पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है उन्होंने फिर श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। दोस्तों, धर्म के नाम पर जो अफीम बांटी गई और उस धर्म के आश्रय सत्ता हासिल की गई, अब वो सत्ता में हलचल है, खलबली है। और खलबली इस बात को लेकर है कि लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल हो रहा है कि भाई, राम के नाम पर जो पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंच गई, वो पार्टी आज दान पात्र में हुई डकैती के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रही है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में एक बार भी कोई बयान दे पाए हैं? क्यों नहीं अमित शाह की तरफ से कोई बयान आया? योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने स्टेट का मुद्दा है इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको सत्ता में दोबारा काबिज होना है, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी को बचाना है, और इसलिए उस पर लीपापोती कर रहे हैं। जो सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि दान पात्र में डकैती क्यों हुई, उल्टा उनसे ही सवाल किया जा रहा है। लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं, मानो कोई डकैती नहीं है, ये कोई पुण्य का काम हो गया है। डकैतों को बचाने का काम हो रहा है, चोरों को बचाने का काम हो रहा है, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे वहां काम करने वाले मुलाजिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। लेकिन बड़ी मछलियां, उनको पाक साफ बताया जा रहा है। वीएचपी हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, सब इस मामले में खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। और इस खामोशी के बीच में सन्नाटा ये बता रहा है कि दान पात्र में हुए इस भ्रष्टाचार को बीजेपी हजम करना चाहती है। वो ये करना चाहती है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। आने वाले वक्त में अगर आपको ये सुनने को मिल जाए कि दान पात्र में कोई डकैती नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये सिर्फ किसी विपक्षी पार्टी का षड्यंत्र था जिसके बहकावे में कुछ लोग आ गए, तो आप हंसिएगा मत, अचंभित मत होइएगा, क्योंकि ये भी मुमकिन है। जिस तरह से सत्ता अपना काम कर रही है और सत्ता के इर्द गिर्द एसआईटी अपना काम कर रही है, सवाल तो एसआईटी के प्रमुख पर भी लोगों ने उठाए और बताया कि किस तरह से जिस पर खुद केस दर्ज है वो क्यों किसी के करप्शन की नींव हिला पाएगा। ये तमाम मामले इस कदर चौंकाने वाले हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि साहब जिसका दान जो राम मंदिर में उन्होंने दिया वो मान्य हो गया, वो उस दान के प्रति जो सम्मान था, जो दान दिया और स्वीकार्य हो गया, वो दान चोरी हो चुका। और जिसका चोरी नहीं हुआ, मानो उसका दान स्वीकार ही नहीं हुआ। जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है उन्होंने फिर श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। यानी दान किसका स्वीकार हुआ, किसका नहीं हुआ, उसमें भी इस भ्रष्टाचार को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सतीश महाना का ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला है। ये चौंकाने वाला इसलिए है कि आप इस किए गए कृत्य की भर्त्सना कर नहीं पा रहे हैं। आप उस चोरी को चोरी, डकैती को डकैती कह नहीं पा रहे हैं। आप सवाल उठा नहीं पा रहे हैं ट्रस्ट के भ्रष्टाचार पर। ट्रस्ट की जिस तरह से गोलमोल बातें हुई, उस तमाम चीजों पर आप खामोशी ओढ़ना चाहते हैं और आप उन्हें बचाना चाहते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरा दिया हुआ दान स्वीकार नहीं हो पाया, इसलिए मैं बच गया, मेरा दान डकैती के भेंट नहीं चढ़ा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये 300 करोड़ का घोटाला है, कोई कह रहा है 200 करोड़ का घोटाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बस 3 करोड़ का घोटाला है। मानो कीमत भ्रष्टाचार की आंकी जा रही है, नापी जा रही है कि अगर 300 करोड़ का है तो बहुत बड़ा घोटाला है और 3 करोड़ का है तो मानो कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह का तो बयान कुछ लोगों ने दिया कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं ने दान दिया, हिंदुओं ने डकैती कर ली, हिंदुओं ने चोरी कर ली, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसका दान है, जिस धर्म का दान है, उसी के मानने वालों ने अगर चोरी कर ली है तो ये कोई अपराध नहीं। हाँ, अगर कोई मुसलमान होता तब इस मामले में तूल दिया जाता, तब कागज टटोले जाते, तब बुलडोजर चलाए जाते, तब नाम पूछा जाता, तब देशद्रोही कहा जाता, सनातन विरोधी कहा जाता। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही मामला है। एक युवक एक युवती के साथ जा रहा था तो उस युवक की पिटाई शुरू कर दी गई क्योंकि वो किसी और धर्म की मानने वाली लड़की के साथ जा रहा था। बुरी तरह से मारा गया, भीड़ तंत्र लागू कर दिया गया। लेकिन ये भीड़ तब खामोश रहती है जब राम मंदिर के दान पात्र में से डकैती हो जाती है। इस भीड़ की जो मानसिक स्थिति है वो आप आकलन कर सकते हैं। तब उनका सनातन घबराता नहीं है, उनका सनातन परेशान नहीं होता, उनके सनातन को चोट नहीं पहुंचती, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, उनका हिंदू जागता नहीं है, सोता रहता है, क्योंकि चोर
रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में आते हैं। डकैती रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में पड़ती है। इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं, और उस खामोशी का फायदा और इस खामोश लोगों का फायदा सत्ताधारी पार्टी वीएचपी और आरएसएस के लोग भरपूर कोशिश करके उठा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं तो खामोश रहिए, क्योंकि जागना आपको तब है कि जब मुसलमान का मामला है। जब कोई मुसलमान इस फहरिस्त में सामने आ जाए तब आपको जागना है, तब हम आपको हिला हिला के जगा देंगे। आपसे कहना पड़ेगा कि हिंदुओं जागो, एकजुट हो जाओ। जब चुनाव आएगा तब न सड़कों पर बात होगी, ना ही शिक्षा पर बात होगी। बात इस बात पर होगी कि कौन सा हिंदू जाग रहा है और कौन सा मुसलमान है जिसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। इन तमाम सवालों के बीच संभल की एक पुरानी ईदगाह और उससे सटी हुई मस्जिद की मीनार को बिस्मार कर दिया गया। ये बता दिया गया कि ये जगह इल्लीगल थी। इल्लीगल जगह पर मस्जिद और ये ईदगाह बना दी गई। बरसों से चली आ रही उस ईदगाह और मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। ये स्थिति तब है कि इस देश के भीतर मुसलमान एक बहुत बड़ी आबादी में, दुनिया के किसी और देश के मुकाबले बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है। प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों में जाकर गले लगते हैं, अमीरों और शेखों के मस्जिदों का दौरा करते हैं, लेकिन भारत के भीतर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मज़ारों को ढूंढ ढूंढ कर बिस्मार किया जा रहा है। ईदगाह की मीनार को गिरा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की खामोशी चुपती है। गल्फ खाड़ी के देशों में उनसे अपने रिश्ते निभाते हैं। इंडोनेशिया जाते हैं, अवार्ड मिलता है और फिर भारत को गर्व करने का विषय है, इस पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन इस देश के भीतर अगर मुसलमान बीफ खा ले तो फिर क्या होगा? उसके टिफिन को झांका जाएगा, उसके किचन में झांका जाएगा। ये स्थिति हो रही है क्योंकि मुद्दा भटकाने का है। भटकाइए, आप जितना भटका सकते हैं राम मंदिर दान पात्र की डकैती से मुद्दा भटका दीजिए, क्योंकि चुनावों में अगर लोगों ने सवाल कर दिया तो इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। और जब बीजेपी के पास सवाल का जवाब नहीं होता है तब आप समझिए कि ध्रुवीकरण किस हद तक पहुंच जाता है, और उस ध्रुवीकरण का फायदा किस किस को होगा ये भी आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। बहरहाल अब ये देखना है कि हिंदू जागता है, इस देश का आम नौजवान जागता है, या इस देश का आम गरीब बेरोजगार जागता है। कौन जागता है, कौन सोता रहता है और कौन सुलाने की कोशिश करता है, ये गंभीर सवाल है।